जितने चैलेंजेस हमें इस वक्त अपने फूड और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, यानी अब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम तनहा कह सकें कि इस पे इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं है या इस पे क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं है। एग्रीकल्चर में हम देखें, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल तबाह, बारिश कम हो जाती है तो हमारी फसल पे असर होता है, धूप ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारी फूड पे असर होता है, हमारे पौधों पे असर होता है। तो अब इस वक्त हमें इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक मज़ीद बेहतर तरीके से और दुनिया के बहुत सारे तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और उनसे हमें सीख के अपने मुल्क में ये करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी कि जो इतने अरसे से हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हमें आ रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो खूबसूरत फल होते थे, फसलें होती थी, ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं एक छोटे से फल का जिक्र करूं, बेर का। तो आप ये देखें कि एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता था, गांव में जाके लोग बेरी का दरख्त ढूंढते थे। हमने अपने इस एक कीमती दरख्त को छोड़ दिया है जिससे बेरी का शहद बनता है और शहद में शफा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डैमेज और इन चीज़ों को डैमेज करते करते हमें अपने फूड में चैलेंज आ रहा है। मैडम, ये हमारी जंगली हयात और समुद्री हयात वो भी तो बहुत मुश्किलात का शिकार है। जंगली हयात और समुद्री हयात के लिए तो मैं ब्लू इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, ये जंगली हयात नहीं है, ये इकॉनमी है हमारी। अगर हम इनको गंदे पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हम, फिर हमारा प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे इन वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। उसके साथ साथ हम अनप्लान्ड जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और एक रन ऑफ वाटर की हम बात करते हैं कि वो चला जाता है इन वाटर बॉडीज़ के अंदर। इन सारी चीज़ों को जो मीट करने के लिए जो बड़ा चैलेंज हमें आता है वो ये है कि हम हर किस्म की हयात, फ्लोरा और फौना जब हम कह देते हैं तो उसमें तमाम जंगली हयात, चाहे समुंदर के अंदर है, सतह ज़मीन पे है और परिंदे हैं, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और इस वक्त अगर हम इनकी बका के लिए काम नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि इंसानी बका मुश्किल हो जाएगी। मैडम, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सलूशन तो ये है कि हम अपने कुरान से हिदायत हासिल करें। जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहला लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान के अंदर हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हर तदबीर के बारे में लिखा है। हमारी सुन्नत नबवी के अंदर हर चीज़ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे कहा गया है जी, कलवंजी में सवाए मौत के हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो बाद में हमें ये प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, इन्वायरमेंटल लॉज की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग मुस्लिम, मेरा अपना सबसे बड़ा यकीन ये है कि अगर हम अपने कुरान से हिदायत हासिल करें, अपने मज़हब से हिदायत हासिल करें, तो हम अपने पुराने साइंटिस्ट्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। एक रमज़ान के महीने की एग्जांपल दूंगी चलते चलते। रमज़ान के महीने का सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं है, और अल्लाह ताला खुद कहता है कि और उसे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई गर्ज नहीं है, बल्कि ये वाटर कंजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन भी है। कि अगर 1 अरब मुसलमान दुनिया में 8-9 घंटे या 10 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो कितने पानी के पीने की कंजर्वेशन होगी, और उनको एहसास होगा कि पीने का साफ पानी इंसान के लिए और हयात के लिए कितना ज़रूरी है।